गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे सॉइल। मिट्टी बोल सकते हैं या फिर मृदा बोल सकते हैं। क्या है, क्या होती है सॉइल, कैसे बनती है, कितने टाइप्स की हमारे इंडिया में तरह तरह की मिट्टी पाई जाती है, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे जैसे आप स्टेट टू स्टेट, कैपिटल टू कैपिटल या फिर कंट्री टू कंट्री जाएंगे तो हर जगह आपको अलग अलग तरह की जो है लैंड पर जो है सॉइल मिलेगी। अब वो सॉइल कैसे बनती है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कैसे हम कायम रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आपको जगह जगह पे, राजस्थान में अलग तरह की मिट्टी आपको पाई जाएगी, ठीक है, उत्तराखंड में जाएंगे तो अलग तरह की मिट्टी पाई जाएगी, यूपी में अलग तरह की मिट्टी पाई जाएगी। तो अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप की सॉइल आपको मिलेगी और किस तरह से वो फॉर्म होती है, किस तरह की वहाँ क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साइंस ईवीएस बोल सकते हैं, प्यारा सा चैप्टर है क्लास 3 का, सॉइल, मिट्टी या मृदा। इस प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, यहाँ क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डिफरेंट टाइप की आपको सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट में आपको 3rd क्लास की सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपटीशन की या स्कूल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी। एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से हमारे एक तरफ इंडिया का मैप है और एक तरफ लैंड की पूरी फॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरह से धीरे धीरे मिट्टी बनी और फिर किस तरह से उस पर प्लांट्स, ग्रास, ठीक है, उस पर जो ग्रो हुए। सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। और टाइप्स ऑफ सॉइल आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की जो है सॉइल पाई जाती है और अलग अलग तरह की वहाँ का रहन सहन होता है। वहाँ की सॉइल की वजह से, वहाँ की फर्टिलिटी की वजह से वहाँ पे क्रॉप्स वैसी ही ग्रो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक और प्यारी सी इमेज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये जो मेन सॉइल हैं जो आपको पाई जाती हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया की बात हो रही है। एलुवियल सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, रेड एंड येलो सॉइल हो गई, लेटराइट सॉइल हो गई, ठीक है, एरिड सॉइल हो गई। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है आपको एलुवियल सॉइल, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाइलिंगुअल क्लास है, बड़े ही आराम से पढ़िए, समझिए चैप्टर को और वीडियो को शेयर करिए। उन लोगों तक जरूर पहुँचाए जिनको वीडियो की बाकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से उन लोगों तक जरूर पहुँच जाए जिनको बाकी में इन वीडियो की ज़रूरत थी। टाइप्स ऑफ सॉइल में एक और इमेज आपको दे रखी है। इन इंडिया में ऐसे मैप दे रखा है, मैप के थ्रू जो अलग अलग तरह की सॉइल आपको दे रखी है। ये सारी सॉइल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लास से आराम से पढ़ेंगे। सॉइल, मिट्टी यानी मृदा। एक खूबसूरत इमेज दे रखी है, देखिए किस तरह से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है किस तरह से जो है सॉइल में जो है एक प्लांट को ग्रो कर रहा है। तो सॉइल में तो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये ग्रो होते हैं, हरा भरा रखती है सॉइल हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। उसमें प्लांट्स हैं, बहुत सारे ग्रो, जिसकी वजह से हम आराम से लिव कर पाते हैं। इन्वायरमेंट जब ग्रीन होगा, अच्छा होगा, उसकी वजह से एयर भी, जो एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहेगा। तो सॉइल, मिट्टी, मृदा पढ़ते हैं। पिकअप सॉइल फ्रॉम गार्डन। एक स्टार्टिंग करते हैं किस तरह से। आप मिट्टी लीजिए गार्डन से, कीप इट ऑन वाइट शीट और उसे वाइट शीट पेपर पर रखिए। वाइट पेपर की शीट पे इस तरह से मिट्टी को गार्डन से उठाइए और उस पर रखिए। एग्जामाइन इट्स कलर, और इसका कलर आप बताइए कि किस तरह का कलर है। आपने आसपास से लीजिए और वाइट शीट पर उसे रखिए, इस तरह से जो बिछाइए और देखिए उसका कलर क्या है। फील इट विद योर फिंगर, उसे फिंगर से फील कीजिए। डज इट स्मूथ, क्या वो स्मूथ है या रफ है या खुरदरी है। सेपरेट आउट द डिफरेंट थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन, उनके अंदर कुछ भी चीज़ अगर है, ठीक है, कूड़ा कचरा है तो उसे अलग अलग कीजिए, मोटी मोटी चीज़ों को अलग कीजिए और मिट्टी को अलग कीजिए। देयर में भी अ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हो सकता है उस मिट्टी में प्लांट्स के पार्ट्स हों, या फिर हो सकता है उस मिट्टी में जो एनिमल्स के कुछ जो प्लांट्स हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं तो वो सब उसी में मिल जाते हैं मिट्टी में, है ना। हो सकता है छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं और कुछ और भी बहुत सारी चीज़, ग्रास वगैरह की, या फिर और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनको सेपरेट कीजिए इस तरह से। साथ साथ छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जामाइन द पार्टिकल, अब जो मिट्टी के पार्टिकल्स रह गए ना उनको एग्जामाइन कीजिए। ऑफ सॉइल अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर डायरेक्टली भी। कैन यू सीम देम क्लियरली और दे टू स्मॉल टू बी प्रिपेयर सेपरेटली सीन। आप उन्हें सेपरेटली सीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल आपको दिखाई देंगे। पिकअप सॉइल फ्रॉम अदर प्लेसेस, और कहीं से भी इसी तरह से मिट्टी लीजिए, प्लेग्राउंड से, शीशोर से सॉरी, और शोर और रिवर, इफ़ देयर इज वन इन नियर योर हाउस एक्सेट्रा, एंड एग्जामाइन देम इन द सेम वे। और इस तरह से मैदान से, समुद्र तट पर, अगर नदी किनारा आपके पास है तो नदी किनारे से, आपके घर के पास से, प्लेग्राउंड से, तरह तरह की मिट्टी लीजिए और उनको एग्जामाइन करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको क्या महसूस होगा, क्या सारी मिट्टी अलग अलग है, जब उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस तरह से आप एग्जामाइन कीजिए।
तो आपको पता चलेगा किस तरह से वो छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके जो है वो मिट्टी फॉर्म हुई है, तैयार हुई है। तो उसी को हम पढ़ेंगे, व्हाट डज सॉइल कंटेन, मिट्टी में क्या होता है। देखिए मिट्टी बनती कैसी है, चट्टानें होती हैं, पहाड़ जो होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स जो होते हैं, उनके ऊपर सनरेज पड़ती है, उनके ऊपर बारिश वगैरह पड़ती है, ठीक है, और विंड बहुत तेज हवा जब ब्लो होती है, वेदर कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो रॉक जो है धीरे 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 स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता है, टूट जाता है। देखिए वही जो है सॉइल फॉर्म हो जाती है, मिट्टी बन जाती है। जैसे पहाड़ में अगर नदी बह के आ रही है तो पहाड़ को काटते हुए मिट्टी को नीचे लेके आती है, और जब पानी बहुत तेज बहाव आता है तो मिट्टी को किनारे पे छोड़ जाती है ना। तो नदी किनारे आपको बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, वो पहाड़ कट कट की ही जो क्या है मिट्टी बनी है। तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, वो माउंटेन्स या स्टोन्स को टूट टूट के सॉइल पार्टिकल छोटे छोटे बनते हैं, और जब इकट्ठा हो जाती है वो सॉइल बन जाती है। कंपोजिशंस ऑफ सॉइल को लाखों मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल फॉर्मेशन होने में, ऐसे ही नहीं हो जाती। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी जगह पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो डेड हो जाते हैं वो भी जो उसी में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो भी सॉइल फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कंपोजिशन सॉइल बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। तो इसीलिए लैंड पॉल्यूशन ना करें, सॉइल की फर्टिलिटी को केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें बर्बाद ना करें, सॉइल इतनी ही आसानी से नहीं फॉर्म होती है। व्हाट डज सॉइल कंटेन में आगे पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। रोटेड प्लांट हो गए, एनिमल पार्ट्स हो गए, कॉल्ड ह्यूमस जिसे हम कहते हैं, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। सॉइल तो बन गई भाई, चट्टानें टूट टूट के सॉइल तो बन गई, और उसकी फर्टिलिटी, उसमें जान कैसे पड़े, तो रोटेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स पार्ट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के पील्स जो होती हैं, ठीक है, और काव डंग वगैरह जो होता है वो जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। एंड इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, इट डार्क द ब्राउन इन कलर। यदि मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है तो इसका रंग गहरा भूरा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए हम जब क्रॉप्स वगैरह किसान वगैरह उगाते हैं, एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं, तो उसमें वो जो क्या करते हैं, मैन्योर डालते हैं, यानी कि जो नेचुरल खाद होती है वो डालते हैं, ताकि जो है अच्छी तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके और क्रॉप जो आसानी से बड़ी अच्छी से ग्रो हो सके। हमारे घर में पेड़ पौधे वगैरह हम लगाते हैं तो काव डंग की खाद वगैरह लगाते हैं ना। कोशिश कीजिए केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को यूज़ ना करें, वरना सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। बारिश वगैरह पड़ेगी तो सारा जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिलेगा, और अंडरग्राउंड वाटर जब भी हम निकालेंगे समर के थ्रू या फिर नल के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमें डिजीज़ पैदा करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, व्हाट डज सॉइल कंटेन में। वाटर इज ट्रैप्ड इन द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ऑल्सो नोन एज पोर स्पेसेस। दिस वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट। मिट्टी के कणों के बीच में खाली खाली जगहों में पानी फंसा होता है, जिसे हम पोर स्पेस कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, भी कहा जाता है। इस पानी का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। एयर इज ऑल्सो ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल्स में वाटर, एयर थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, होल होती है, छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से एयर भी मिलती रहती है, वाटर को एयर भी मिलती रहती है, सॉइल को वाटर भी मिलती रहती है, मिट्टी के कणों के बीच हवा भी फंसी होती है। जैसे आप टाइप्स ऑफ सॉइल देख सकते हैं, एक तरफ सैंडी सॉइल है, एक तरफ क्ले सॉइल है, एक तरफ लोमी सॉइल है, ठीक है। किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होती है और इनकी फर्टिलिटी हम किस तरह से मैन्योर्स के, ह्यूमस से जो है बढ़ा सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। वैसे आपको इसमें क्लास थर्ड में 3 तरह की सॉइल ही दे रखी है, लेकिन चैप्टर लास्ट में मैंने थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो प्राइवेट बुक्स भी लगी हुई हैं, एनसीईआरटी बुक भी लगी हुई है, तो ये टॉपिक पूरा आपका कवर होना चाहिए। देखिए मैं एक टीचर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की आप लोगों तक। आप भी कोशिश कीजिए आगे उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनको बाकी में वीडियोस की ज़रूरत है, और आप अगर इसको देख के पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर आए आपके, कहीं ना कहीं आपका जो है कंपटीशन में या स्कूल एग्जाम में जो है नाम हो। तो पहला हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल, जिसे हम कहते हैं रेतीली मिट्टी। सैंड से समझ में आ रही है, सैंड वगैरह कहाँ मिलती है, तो रेगिस्तान एरियाज में मिलती है। तो सैंडी सॉइल इज रफ होती है एंड येलो इन कलर, और येलो कलर की होती है। द सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज, सैंड पार्टिकल्स लार्ज होते हैं एंड इंडिविजुअल पार्टिकल कैन इजीली बी सीन। हर एक पार्टिकल्स को अलग अलग देखा जा सकता है सैंडी सॉइल में। इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट एरियाज में, ऑन सी एंड शी शॉर्ट्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, यानी ये रेगिस्तान में और समुद्र के किनारे पर ये पाई जाती है। शी शॉर्ट्स क्या कैसे कहते हैं, जो रेगिस्तानी जो किनारे होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल्स में आगे इसी में सैंडी सॉइल में सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। वाटर क्विकली फ्लोज आउट थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द बिट्स ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर। सैंडी सॉइल
जो मच वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है, देयरफॉर इट इज़ ऑफन ड्राई, इसलिए वो जो है सैंडी सॉइल जो होती है आपको बहुत ज़्यादा सूखी मिलती है। तो रेत के टुकड़ों के बीच के स्थानों से पानी जल्दी से बाहर निकल जाता है, रेतीली मिट्टी अधिक पानी नहीं सोख पाती, ये अक्सर सूखी रहती है। रेगिस्तान इसलिए आपको पूरा जो बंजर और जो है सूखा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स ग्रो करना बहुत ही टिपिकल होता है, उसमें होते भी नहीं हैं। सेकंड नंबर पे आती है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में हम पढ़ेंगे, क्ले सॉइल इज अ ग्रेन कलर, ये ग्रे कलर की होती है, वो येलो कलर की थी। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है, वो लार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी सैंडी सॉइल जो थी। एंड देयरफॉर फील्ड स्मूथ रहती है ये। द पोर्स स्पेस आर वेरी स्मॉल होते हैं इनमें, एंड सो वाटर कैन नॉट ईजिली फ्लो, इसमें से आसानी से जो पानी जो निकल नहीं पाता है थ्रू क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, दूसरा जो स्लेटी जिसे कहते हैं रंग की होती है, स्लेटी रंग की होती है, बहुत छोटी होती है और इसलिए चिकनी मिट्टी से पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी में सेकंड पॉइंट देखेंगे क्ले सॉइल में, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर ज़्यादा होल्ड कर सकती है, एंड रिमेन्स वेट एंड स्टिकी, देयर इज नो एयर बिटवीन द पार्टिकल्स आइदर, कणों के बीच में हवा भी नहीं होती है। चिकनी मिट्टी जो होती है पौधों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें एयर नहीं अगर पहुंच पाएगी और पानी ज़्यादा सोख लेती है, जिसकी वजह से वो क्या है कड़क सी हो जाती है, तो उसमें प्लांट जो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। क्ले इज़ यूज फॉर मेकिंग, इसलिए क्ले जो सॉइल होती है उसे मेकिंग पॉट्स जो होती है, टॉयज़ वगैरह जो होते हैं, बर्तन हैं, खिलौने वगैरह हैं, ठीक है, जो कुम्हार वगैरह होते हैं वो इस सॉइल का जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए। हर मिट्टी का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, अब वो किस तरह की मिट्टी है उस हिसाब से उसका यूज़ होगा। फिर थर्ड नंबर पे आती है लोमी सॉइल, इसे दोमट मिट्टी कहते हैं। लोमी सॉइल इज़ ब्राउन इन कलर की होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ये दोनों का मिक्सचर होता है, सैंड का भी क्ले का भी। इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल से जो है स्मॉलर होते हैं इसके पार्टिकल्स। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेइंग पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है। इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट जो है सॉइल ये होती है। इसके कण रेतीले मिट्टी से छोटे होते हैं, इसमें बहुत अधिक ह्यूमस होता है और ये पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी प्रकार मिट्टी मानी जाती है। इसी में सेकंड पॉइंट जरा देखते हैं, लोमी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट, ज़्यादातर ये फॉरेस्ट एरियाज में, इसलिए फॉरेस्ट हरे भरे होते हैं, प्लांट्स मिलते हैं तरह तरह के, ग्रास नीचे होती है, इसी तरह से प्लांट्स ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा आपको घने जंगल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आराम से जो है प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। गार्डन्स होते हैं, पार्क्स वगैरह में ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। द पोर स्पेसेस लोमी सॉइल आर स्मॉलर देन सैंडी, क्योंकि इसकी जो स्पेस होते हैं, ठीक है, सैंडी सॉइल से स्मॉलर होते हैं। इट अलाउज सम वाटर टू फ्लो, ये वाटर को फ्लो करने में आसानी करता है, थ्रू वाइल होल्डिंग बैक द रेस्ट, देयरफॉर इट इज़ ऑफन डैम्प, तो इसलिए ये अक्सर नमी वाली मिट्टी रहती है और नम इसमें मिलती है। टाइप्स ऑफ सॉइल मिट्टी के प्रकार में तीनों में पड़े, सैंडी, क्ले और लोमी, ठीक है। इसको छोटे एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ इमेज में दे दिया है। सैंडी येलो कलर की होती है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डज नॉट होल्ड वाटर, और पानी को रोक कर नहीं रख पाती है। क्ले सॉइल ग्रे कलर की होती है, वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं और होल्ड्स लॉट ऑफ वाटर, ये पानी को ज़्यादा ही होल्ड करके लेती है, और ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेगी तो चिपचिपी और क्या हो जाएगी, गाढ़ी सी हो जाएगी, ठीक है, दलदल जैसा हो जाएगा। तो इसलिए वो मिट्टी के बर्तन में ये सारी यूज़ होती हैं, टॉयज़ वगैरह, पॉट्स वगैरह बनाने में। वहीं अगर लोमी सॉइल की हम बात करें तो ब्राउन कलर की होती है, मिक्सचर होती है सैंड एंड क्ले सॉइल का, होल्ड सम वाटर, कुछ वाटर को होल्ड करती है जितनी उसे नेसेसरी है, एंड अलाउ रेस्ट टू फ्लो, और बाकी को फ्लो कर देती है, इसीलिए यहाँ प्लांट्स आराम से ग्रो कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल के इम्पोर्टेंस देखेंगे और क्रॉप्स में उसका क्या महत्व है ये सब हम देखेंगे। प्लांट्स टेक वाटर एंड एनिमल्स, पहला पॉइंट देखेंगे, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स जो होते हैं उन्हें वाटर और मिनरल्स चाहिए होता है, तो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल से नीचे से क्या है वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और क्या है मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उनको जो है रूट्स के थ्रू क्या है शूट तक पहुंचाती हैं और प्लांट्स आराम से ग्रो कर पाता है। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो एंड मेक फूड, अब सॉइल में वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं, सॉइल में मिनरल्स आते हैं मैन्योर से या फिर ह्यूमस से, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल में मिनरल प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। सम एनिमल्स सच एज आंट्स है और अर्थवर्म्स हैं, मेक देयर होम इन द सॉइल, ये होम बना के रखते हैं अपनी, ठीक है, उसमें सॉइल में, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते रहते हैं, स्पेस उसमें प्रोवाइड कराते रहते हैं ताकि वाटर और एयर आराम से उसमें क्या है
आती जाती रहे। इंपॉर्टेंट सॉइल, इसलिए बहुत सारे किसान, इसलिए अर्थवर्म को जो किसान का दोस्त कहा जाता है। बहुत सारे लोग तो खेत में जो है अर्थवर्म छोड़ देते हैं ताकि वो मिट्टी में हल्का हल्का होल कर दे, आसानी से एयर वाटर जो है रूट्स तक प्लांट्स के आराम से पहुंच पाए। ठीक है, जैसे क्रॉप्स प्लांट्स आप देख सकते हैं, एक तरफ ऐसे पानी भी दिया जाता है और उसमें जो मैन्योर वगैरह डाले जाते हैं वो जो उनकी क्या है उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं बहुत से लोग, केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन कम यूज़ करने चाहिए, कम मात्रा में, वरना सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें इंपॉर्टेंट सॉइल एंड क्रॉप्स में, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर मैन्योर मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर क्रॉप यील्ड। ये परिणाम स्वरूप फसल की जो पैदावार अधिक अच्छी होती है इससे, लेकिन मैन्योर को जो नेचुरली होती है खाद, उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर को थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। फोर्थ नंबर पर राइस ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल। राइस अब ये देखिए कौन सा किस क्ले मतलब सॉइल में जो अच्छी तरह से उग पाता है। क्वेश्चन आते ही है, क्ले सॉइल में जो है राइस को अच्छी तरह से उग जाते हैं। बाजरा जो है सैंडी सॉइल में उगता है, इसलिए राजस्थान में आपको बाजरा ज़्यादा देखा जाता है उगते हुए। एंड शुगर केन जो गन्ना जो होता है वो लोमी सॉइल में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है उगता हुआ, यानी इनमें ही उगता है। गन्ना दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपको कुछ। वेदरिंग क्या होता है जी? सॉइल इज फाउंड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू द सन, विंड एंड रेन, इन सब की वजह से, वेदर की वजह से सॉइल जो फॉर्म्ड होती है मिलियंस ऑफ ईयर उसमें लग जाते हैं। ह्यूमस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक पार्ट है सॉइल का। ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की। इट इज़ मेड ऑफ रोटेड प्लांट्स एंड एनिमल। भाई अगर हम खाना पीना नहीं खाएंगे तो शरीर हमारा बिल्कुल बेकार है, बेजान सा ही है। हम खाना पीना खाएंगे तभी तो हमें क्या है एनर्जी आएगी। इस तरह से ह्यूमस जो है सॉइल की एक तरह से एनर्जी बढ़ाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है ताकि उसमें प्लांट्स आराम से ग्रो कर पाएँ। कंपोनेंट सॉइल इज नॉट जस्ट डर्ट। भाई कंपोनेंट देखें, सॉइल इज जस्ट नॉट डर्ट। सॉइल सिर्फ डर्ट नहीं है, इट कंटेन्स रॉक पार्टिकल्स भी है, उसमें ह्यूमस है, एयर है एंड वाटर, इन सब का मिक्सचर जो है एक सॉइल फॉर्म्ड करता है। पोर स्पेस मैंने बता चुका हूँ, गैप्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, छोटे छोटे गैप्स होते हैं। डिटरमाइन हाउ मच वाटर, जो कि डिटरमाइन करते हैं कितना पानी और कितना एयर वो होल्ड कर सकते हैं। अब वो सॉइल के डिपेंड है कौन सी सॉइल कितना कर पाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट पर देखेंगे, सूटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। लोमी सॉइल जो है बेस्ट फॉर मोस्ट प्लांट्स, जैसे गोल्डी लॉक्स ऑफ सॉइल, नॉट टू ड्राई नॉट टू वेट, ये ज़्यादा ड्राई होती है ना ही ज़्यादा वेट होती है। क्ले सॉइल ग्रेट फॉर वाटर लविंग क्रॉप्स, जो फसलें जिन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे राइस का जो धान जो होती है, चावल का जो हम खेती करते हैं उसमें पानी हर समय भरा रहना चाहिए, तो उसके लिए क्ले सॉइल बहुत बढ़िया है। तो क्ले सॉइल में क्या है वो पानी को होल्ड करके रखती है। सैंड सॉइल देखें गुड फॉर हार्डी क्रॉप्स, ये हार्डी क्रॉप्स के लिए अच्छी हैं, जैसे बाजरा वगैरह जो हो गई। तो हर सॉइल का कहीं ना कहीं जो उपयोग है, कहाँ पे किस तरह का क्रॉप्स हमें उगाना है वो हमें ज़रूर ये पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक यूजेस देखें, सॉइल इज़ नॉट जस्ट फॉर फार्मिंग, सिर्फ फार्मिंग के लिए ही यूज़ नहीं हो रही है वो, स्पेशली यूज फॉर पोल्ट्री एंड मेकिंग टॉयज़, और बिल्डिंग वगैरह में या घर वगैरह बनते हैं तो भर्त वगैरह पड़ते हैं तो उनमें भी जो है सॉइल यूज़ होती है। मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, एक मैप दे रखा है आपको ऊपर, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, टेरियल सॉइल, ये सारी सॉइल आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अभी तो हमने 3 ही पढ़ी थी, इतना ही आपको इस चैप्टर में दे रखा है क्लास 3 के में वैसे, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। ये आपको टाइप्स ऑफ सॉइल दे रखी है इस मैप में प्यारी सी। अब ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको अलग अलग सॉइल जो इंपॉर्टेंट आपको पाई जाती है उनके बारे में यहाँ दे रखा है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला दे रखा है आपको एल्यूवियल सॉइल, तो एक तरफ टाइप्स ऑफ सॉइल है, एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस रीजन में वो पाई जाती हैं और उनमें कौन सी क्रॉप ग्रो हम कर सकते हैं। 4 आपको जो है अलग अलग टेबल बनाई हुई है एक, ठीक है, 4 कॉलम बनाए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं टेबल में। एल्यूवियल सॉइल फॉर्म थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय विंड्स, रिवर और ग्लेशियर्स के थ्रू, ये जो है पानी जो बह के आता है नदियों से, ठीक है, नदियों बह के आती हैं उससे जो आने वाली सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल होती है। 40% ऑफ सॉइल जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी इस सॉइल में होती है। इंडो गैंगनेटिक रीजन है, राजस्थान टू वेस्ट बंगाल, ये सब ईस्ट कोस्टल एरियाज में ये आपको पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस, मिलेट, ये सब इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल भी इसे कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहते हैं। फॉर्म थ्रू द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, फॉर्म 15% ऑफ इंडियाज़ लैंड, इंडिया के 15% एरिया में ये पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेट्यू हो गया, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, कर्नाटका हो गया, MP हो गया, यहाँ पे ये जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल में सबसे
जो मेन क्रॉप्स है वो है कॉटन, यानी कि कपास की खेती जो होती है कॉटन की, वो ब्लैक सॉइल में होती है। मिलेट है, मेज़ है, पल्सेस है, सिट्रस फ्रूट्स है, ये सब जो ब्लैक सॉइल्स में उगाए जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स से जो स्मॉल पार्टिकल से ये बनती है, ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट होता है इसमें। पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस थोड़ा कम होता है इसमें। ये ज़्यादातर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये वाली मिट्टी पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, इसमें आप वीट है, ऑयल सीड है, टोबैको एंड पल्सेस वगैरह आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल, द वर्ड लेटराइट ड्राइव, जो लेटराइट है वो जो ड्राइव हुआ है वो लेटिन वर्ड से लेटर से हुआ है, जिसका होता है मीनिंग ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट। ठीक है, अकाउंट 3.7% जो आपको इंडिया की लैंड में पाई जाती है। डेफिशिएंसी इनऑर्गेनिक होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, रेड इन कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम इसमें पाए जाते हैं। उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, आंध्र प्रदेश, असम ये लेटराइट सॉइल में पाई जाएगी। सूटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स वगैरह, जो काजू वगैरह की जो क्रॉप्स होती है ये यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आती है एरिड सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड द डेजर्ट सॉइल भी इसे कहते हैं। 4.42% जो आपको पाई जाती है इंडिया के लैंड पे। दे आर सैंडी एंड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें। दे हैव हाई सॉल्ट कंटेंट सॉइल से पाई बोला जाता है। वेस्टर्न राजस्थान में, साउथ वेस्ट हरियाणा में, पार्ट्स ऑफ गुजरात में ये एरिड सॉइल पाई जाती है। बाजरा, ज्वार, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, इन्हें जो है इनमें आप ग्रो कर सकते हैं एरिड सॉइल में। ठीक है भाई, एरिया के हिसाब से उनको नाम अलग अलग दे दिया, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ये सॉइल, वरना सॉइल तो तीन ही तरह की हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। अब इनको अलग अलग नाम हमने दे दिया है एरिया वाइज कि कौन से उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी पाई जाती हैं, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इस तरह से बांट दिया गया है। सैलिन सॉइल ऑल्सो कॉल्ड उसारा और इनफर्टाइल सॉइल कहते हैं। हाई प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाई मात्रा में पाए जाते हैं। जो डू नॉट सपोर्ट वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती। जिप्सम और लाइम कैन बी एडेड टू रिक्लेमलिन द सॉइल। रेन ऑफ कच्छ इन गुजरात में, ईस्ट कोस्ट ऑफ डेल्टा, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल में ये जो सैलाइन सॉइल आपको पाई जाती है। सूटेबल फॉर ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जो उतनी भी होती हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होती हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, उनके बैक्टीरिया उनके रूट्स में जो पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें जो क्या है, उन वाली क्रॉप्स को, लेग्यूमिनस प्लांट्स की क्रॉप्स को जो उगा सकते हैं आप सैलाइन सॉइल में। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल, जंगल की जो मिट्टी होती है। दे आर फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। वे रेनफॉल इज सफिशिएंट, या अच्छी मात्रा में रेनफॉल होती हो। ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन सॉइल भी इसे कहते हैं। लोमी एंड सिल्ट एंड वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन ऑन द अपर स्लोप में पाई जाती है। इन द हिमालय दे आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस की वजह से एसिडिक होती है, बट सॉइल इन लोअर वैली आर फर्टाइल। हिमालय रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में ये सॉइल पाई जाती है। टेम्परेट फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस वगैरह ये सब आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। एक होती है पीटी सॉइल, ठीक है, पैटी सॉइल भी बोल सकते हैं। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस अच्छी तरह मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर हैवी एंड ब्लैक इन कलर होती है जी, ठीक है। फाउंड रिच ऑफ हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में पाई जाती है, जैसे कि एरियाज हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, बंगाल के, उड़ीसा हो गए, तमिलनाडु हो गया। इसमें आप जूट, राइस एंड रबर वगैरह आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल मैंने अलग से आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब आपको जो अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।